नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कालापीपल में पूर्व सीएम कमलनाथ के आगमन को लेकर हुई बैठक। कोदिया में 21 जून को आएंगे पूर्व सीएम, विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। नारायणपुर के ओरछा विकासखंड में विकास कार्यों का लोकार्पण। 6 करोड़ 23,49,000 रुपए की मिली सौगात। बिलासपुर में एसईसीएल के सीएमडी प्रेम सागर ने पीसीसीएफ से की मुलाकात। वन और पर्यावरण सहित कई मुद्दों पर की गई चर्चा। बिलासपुर में यूपीएससी स्टूडेंट की हत्या पर विरोध प्रदर्शन। साहू समाज के लोगों ने निकाली रैली। कलेक्टर का घेराव कर दोषियों को सजा देने की मांग। और जशपुर के पथलगांव में 3 ट्रकों में हुई जोरदार टक्कर। चालक और क्लीनर बुरी तरह से फंसे। गैस कटर की मदद से निकाला गया बाहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कालापीपल विधायक कार्यालय में ब्लॉक स्तरीय बैठक आयोजित की गई। विधायक कुणाल चौधरी की उपस्थिति में ये बैठक आयोजित की गई। वहीं आपको बता दें, इस दौरान बैठक में आने वाली 21 तारीख को मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के अकोदिया आगमन और विशाल जनसभा को लेकर चर्चा की गई। वहीं बैठक में विधायक कुणाल चौधरी, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि भोजराज पनवार, जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि अलकेश पाटीदार, पार्षद दिनेश शर्मा समेत समस्त कांग्रेस के वरिष्ठ जन और पदाधिकारीगण कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही विधायक कुणाल चौधरी ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में 21 तारीख को अकोदिया नगर में पहुंचकर पूर्व सीएम कमलनाथ की सभा को सफल बनाने की सभी से अपील की गई। समस्या गरीबों के नेता माननीय कमलनाथ जी का दौरा शाजापुर जिले में 21 तारीख को अकोदिया में है। इसके लिए हर किसान के साथ कांग्रेस पार्टी के कालापीपल विधानसभा के हर कार्यकर्ता, हर किसान की रैली को सुनने को आतुर है। उसके लिए आज बैठक आयोजित करी गई थी, जिसमें कार्यकर्ताओं से आग्रह करा गया और सबसे मिलकर चर्चा करी गई कि कैसे ज्यादा से ज्यादा साथी वहां पहुंचे, क्योंकि एक उत्साह कार्यकर्ताओं के अंदर है जनता के बीच में कि वो कमलनाथ जी जिनने खोखरा की बाढ़ में यहाँ का साथ दिया, वो किसान जिसके मतलब खरीदी ऐसी करवाई हो, खाद इतने बढ़िया तरीके से दिया हो, किसान का कर्जा माफ किया, गरीब की पेंशन बढ़ाने का काम किया और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के बिजली के बिल आम आदमी के खत्म करने का काम किया, उसके लिए लोग उनको सुनना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। और इसके लिए आज ये रूपरेखा करी गई कि ज्यादा से ज्यादा लोग, कम से कम 10,000 लोग कालापीपल विधानसभा से माननीय कमलनाथ जी की सभा को सुनने वहां पे जाए। नारायणपुर प्रवास के दौरान उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने ओरछा विकासखंड में 6 करोड़ 23,49,000 रुपए की लागत से ज्यादा के विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। वहीं आपको बता दें, इस अवसर पर मंत्री लखमा ने कहा कि बीते 4.5 सालों में राज्य सरकार ने सभी वर्ग के लोगों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन कर रहे हैं। वहीं आपको लाभान्वित किया गया है। वहीं आपको बता दें कि कल्याणकारी योजनाओं के तहत हितग्राहियों के बीच चेक और सामग्री वितरण किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य शासन की प्राथमिकता प्रदेश का विकास करना है और लोगों को आत्मविश्वास को बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप एक और जहां लोगों का पलायन रुका है, तो वहीं लोग स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं। वह स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को जाति प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकासखंड के बोर्ड अध्यक्ष चंदन कश्यप, जिला पंचायत अध्यक्ष श्याम बत्ती नेताम समेत जनप्रतिनिधिगण और विभिन्न विभाग के अधिकारी और आमजन भी मौजूद रहे। अब 4 साल दिया है, इस साल 2640 दिए हैं। आने वाला समय में 2023 का दान का रेट 2800 रुपया होगा, 2800 रुपया। आज हमारा एक बात राहुल गांधी बोला था, भारतीय जनता पार्टी का सरकार रमन सिंह के राज में। अब खबर कवर्धा से है, जहां नेट का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही असफल छात्रों का हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि दोबारा तैयारी करें, अपना धैर्य ना खोएं, कोई गलत कदम ना उठाएं, बार बार कड़ी मेहनत करने से सफलता जरूर मिलती है। साथ ही उन्होंने सफल विद्यार्थियों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना भी की। नीट की रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं। जिन बच्चों के मन मुताबिक अच्छे रैंक्स आए हैं
उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं और मेडिकल फील्ड में उनका वेलकम करता हूं। जो लोग एक्सपेक्टेड रैंक नहीं ला पाए हैं, रैंक थोड़ा पीछे आया है और मन मुताबिक मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पा रहे होंगे, उन्हें भी हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। मेडिकल में अंडर ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम्स होते हैं, नीट पीजी होता है, उसमें वो अच्छा रैंक लाकर 5 साल अच्छी पढ़ाई करके उसमें अच्छी रैंक लाके वो अच्छे कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। जिन लोगों की नीट में रैंक ज़्यादा खराब आए हैं और मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहे हैं, वो 1 साल दोबारा तैयारी कर सकते हैं या फिर अल्टरनेट स्ट्रीम्स में एडमिशन ले सकते हैं। किसी भी हालत में हतोत्साहित ना हो, हतोत्साहित होकर कोई भी गलत कदम ना उठाएं। खबर बिलासपुर से है, जहां SECL CMD डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा ने रायपुर में छत्तीसगढ़ के PCCF श्रीनिवास राव और अतिरिक्त PCCF सुनील मिश्रा से मुलाकात की। वहीं उन्होंने वन और पर्यावरण स्वीकृति सहित संबंध मुद्दों पर उनके सतत सहयोग के लिए आभार प्रकट किया और कहा कि SECL पर्यावरण संवर्धन और संरक्षण के प्रति सदैव प्रतिबद्ध है। खबर कवर्धा से है, जहां कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने जागरूकता ही बचाव अभियान चलाया है। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आर्मी का जवान बताकर लाखों की ठगी करने वाले असामाजिक तत्वों से बचे। साथ ही उन्होंने कई अन्य ठगी से बचने की भी लोगों से अपील की है। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए साइबर अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। आज जो मैं मॉडल ऑफ ऑपरेंडी आपको बता रहा हूँ वो है कि आर्मी पर्सनल के नाम पे कि हमारा ट्रांसफर आ रहा है, हम अपना सामान सस्ते में बेच रहे हैं। वो आपको अपना आईडी, फर्जी आईडी भी दिखाते हैं, अपना वर्दी में फोटो भी भेजते हैं, अपना आइडेंटिटी कार्ड भेजते हैं, अपना CSD कैंटीन का कार्ड भेजते हैं और वो दिखाते हैं। वो यदि बाइक बेचने की बात करते हैं तो बाइक का रजिस्ट्रेशन RC भी दिखाते हैं, उसको कैंटीन से खरीदा हुआ उसका सर्टिफिकेट भी दिखाते हैं और कहीं ना कहीं आपको झांसे में ले लेते हैं और 1 लाख की बाइक को सस्ता 30,000 या 40,000 में बेचने की बात करते हैं। उसमें आपसे कुछ एडवांस पैसा मंगवाते हैं, 7,000 या 10,000 या 15,000 रुपये, और उसकी वो ठगी कर लेते हैं। कभी भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को पहले वेरीफाई करें। यदि वो RC आपको भेज रहा है तो उस RC को उस स्टेट के ट्रांसपोर्ट के वेबसाइट पे जाके आप चेक करें कि वो RC क्या उसी के नाम पे है। आप वहाँ पे यदि वो आर्मी का को बता रहा है तो आप आर्मी यूनिट से बात कर सकते हैं कि वो वहाँ पर पदस्थ है कि नहीं है। कभी भी सामान पहुँचने के बाद ही पैसा दें। कवर्धा जिले में कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव द्वारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि पर कम दाम में महंगे सामान उपलब्ध कराने का झांसा देने वाले साइबर फ्रॉड से बचने की जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि साइबर ठगों के द्वारा अलग अलग तरीके का प्रलोभन देकर फंसाने का काम किया जाता है। साथ ही वीडियो और चैटिंग सहित अश्लील वीडियो वायरल कर देने की बात कहकर मोटी रकम लेने की फिराक में रहने वालों से बचने की अपील की गई। वहीं आपको बता दें, इस दौरान ऐसे लोगों से सावधान और सतर्क रहने के लिए वीडियो जारी कर जनता को समझाया गया। साइबर ठगी में अवेयरनेस ही बचाव का सबसे बड़ा जरिया है। आज मैं मॉडल ऑफ ऑपरेंडी जो आपको बता रहा हूं वो आईफोन खरीदने की बात है। आप देखेंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐड आते हैं कि लाखों के 1.5 लाख 2 लाख के आईफोन आपको 10,000 से 40,000 के बीच में देने की वो बात कहते हैं। आप उसको ऑर्डर कर देते हो, उसके बाद वो कुरियर चार्ज के रूप में आपसे 4,000 से 5,000 रुपये मांगते हैं। कुरियर चार्ज दे देने के बाद वो रजिस्ट्रेशन चार्ज के नाम पे, रिफंड के नाम पे, टैक्स के नाम पे लगातार पैसे ऐंठते जाते हैं और लोगों से 50,000 से 1 लाख रुपए तक ऐंठ लिए गए। कोई भी आईफोन इतना सस्ता नहीं मिल सकता। यदि वो आपको इतने कम दाम में बता रहा है तो निश्चित रूप से वो आपके साथ ठगी हो रही है। जब आपके हाथ में फोन लग जाए, फोन को आप चेक कर लें, उसके बाद ही कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट करें। खबर बिलासपुर से है, जहां अंबिकापुर जिले के UPSC स्टूडेंट की हत्या के केस में साहू समाज ने दोषियों को बचाने का आरोप लगाते हुए सोमवार को पुलिस के खिलाफ जमकर हल्ला बोला और रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया गया। वहीं आपको बता दें कि समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि हत्या के
इस षड्यंत्र के पीछे शामिल आरोपियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने पुलिस की जांच पर कई सवाल उठाते हुए हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की है। इसके साथ ही 3 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर समाज के पदाधिकारियों ने नेहरू चौक में धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी। 6 तारीख को हमारे समाज के गौरव हमारे बेटा यश साहू का निमंत्रतापूर्वक 6 तारीख को दिन दहाड़े दोपहर में हत्या हो जाता है। और जिस प्रकार से हम सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि जो गाड़ी स्लेटी कलर की गाड़ी जिससे लाश को फेंका जाता है और बाद में पुलिस के द्वारा मनगढ़ंत कहानी बनाया जाता है कि ऑटो से लाश को फेंका गया है, तो कहीं न कहीं पुलिस की कार्यवाही में प्रश्न चिन्ह लगता है और कहीं न कहीं संदेह को जन्म देता है। हम माननीय कलेक्टर महोदय से, हमारे यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय से मांग करने आए हैं कि जिस प्रकार से पुलिस की यहाँ पर खानापूर्ति और अपराधी को अभी तक के जो छुपाया गया है और मनगढ़ंत कहीं न कहीं एक निर्दोष को वहाँ अपराधी साबित करके अभी अरेस्ट किया गया है, हम मांग शासन प्रशासन से करते हैं कि असली अपराधी तक पहुंचे, सूक्ष्म जांच हो, असली अपराधी को सजा मिले। युवा और होनहार एक लड़का यश साहू जो कि बिलासपुर में रह के पढ़ाई कर रहा था, आईएएस की तैयारी कर रहा था, उसके साथ त्रिकोणी प्रेम प्रसंग को लेकर निर्मम हत्या कर 6 घंटे तक लगातार कार में उसको घुमाया गया शहर में और एक ऐसे जगह में सिरगिट्टी मोड़ में जहां पर लगातार पुलिस गश्त रहती है, वहां लाश को दिन दहाड़े फेंक दिया जाता है और उसके बाद सिरगिट्टी पुलिस द्वारा जांच के नाम पर लिपापोती की जाती है। जो मुख्य आरोपी है उसको बचाने की कोशिश की जा रही है और सह आरोपियों को गिरफ्तार कर उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है कि अपनी जो घटना को कबूल करें और जो मुख्य आरोपी को है उनको बचाया जाए। इसके विरोध में जिला साहू संघ आज सांकेतिक रूप से ज्ञापन दे रही है और इसके बाद भी यदि शासन प्रशासन नहीं जागा और जो वास्तविक दोषी है उसे अगर सजा नहीं मिलती, गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो साहू समाज उग्र आंदोलन करेगा। अब खबर तिल्दा नेवरा से है, जहां असली सोने का हार दिखाकर आर्टिफिशियल हार बेचकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम किरणा स्थित सोने चांदी दुकान संचालक को एक युवक ने सोने का हार दिखाकर सौदा किया और इसके बाद युवक ने सोने चांदी दुकान संचालक को आर्टिफिशियल हार देकर लाखों रुपए लेकर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने संचालक की शिकायत के आधार पर एंटी क्राइम और साइबर यूनिट की टीम की मदद से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए की नकदी भी बरामद कर ली गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सोना चांदी व्यवसायी होमेश सोनी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि 2 मोटरसाइकिल में 4 व्यक्ति के द्वारा है इन्हें आर्टिफिशियल आहार को सोने का आहार बता करके इनसे 4,18,000 रुपये लेकर के फरार हो गया था। हमने घटना को इनपुट लेते हुए हमने दुर्गा क्राइम और नार्को क्राइम के माध्यम से हमने आरोपियों को गिरफ्तार हिरासत में लेकर के कड़ी पूछताछ की है, जिससे कब्जे से हमने 4,18,000 रुपये बरामद कर लिए हैं। आरोपी की सोलंकी के द्वारा इन्होंने उड़ीसा, कटक और भिलाई, दुर्ग में, रायपुर में भी इसी तरीके से घटना को अंजाम दिया था। इस आधार पर हमने 3 आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी मौके से फरार है, जिन्हें हम गिरफ्तार करेंगे। पत्थलगांव में कल 3 ट्रकों में जबरदस्त टक्कर हो गई। इस बड़ी दुर्घटना में 2 ट्रकों के अंदर एक चालक और एक क्लीनर बुरी तरह से फंस गए, जिसे देखकर ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया। वहीं दूसरे ट्रक का चालक भी घायल हो गया। जिंदगी और मौत से जूझ रहे घायलों को यातायात पुलिस ने गैस कटर की सहायता से ट्रक काटकर बाहर निकाला गया। वहीं आपको बता दें घायलों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है, जिनका उपचार पत्थलगांव सिविल अस्पताल में जारी है। इस हादसे से मुख्य सड़क पर 5 घंटे तक वाहनों का आवागमन बंद रहा। पुलिस ने घटना के बाद लगे जाम को सुचारू किया और आवागमन बहाल किया गया। सिंगरौली जिले के सरई थाना क्षेत्र के गन्नई में चारित्रिक संदेह के आधार पर ससुर ने बहू को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें, जिसके बाद मृतका के पति ने घटनास्थल बदल लिया और इसे सड़क हादसे का रूप देने के लिए पत्नी को मृत अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया और वहां भी इस हत्या को दुर्घटना बताया गया। इसी के साथ कोतवाली पुलिस ने भी झूठी सूचना दी। वहीं पुलिस ने
को भी झूठी सूचना दी। और वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों सास, ससुर और पति को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके खिलाफ हत्या, दहेज उत्पीड़न और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एक घायल या डेड बॉडी को जो है यहाँ के ट्रॉमा सेंटर लाया गया था। उसके बाद गड़न थाना है, वहाँ पे जो है मर्ग कायम किया गया था और मर्ग की जांच चल रही थी। और इसमें जो है प्रथम दृष्टया जो चीज़ सामने आ रही थी और जो रिपोर्टिंग करने के लिए जो हमारे पास शिकायतकर्ता जो आया था, फरियादी बन के आया था, वो जो है मृतिका का पति था। और मृतिका के पति ने ये कहा था कि साहब हमारी जो वाइफ है, हमारी जो पत्नी है, उसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में इसकी डेथ हुई है। लेकिन पुलिस को जो है कुछ चीज़ें मिसमैच लग रही थी, कुछ चीज़ें पुलिस को शक थी कि उसकी जो इंजरीज थी वो भी जो है उसके जो टेम्पोरल रीजन में इंजरी थी, उसके गर्दन पे इंजरी थी, हाथ पे इंजरी थी। इसके अलावा जब वहाँ सरई थाना क्षेत्र के अंतर्गत वहाँ पर थाना प्रभारी सरई और एसडीओपी और देवसर को भेज के जो है घटनास्थल का अवलोकन कराया गया। तो बहुत सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इस प्रकार के मिले कि इसमें जो है ये घटना दूसरे प्रकार की हो सकती है। और पुलिस ने फिर इस आधार पर जो है संदेहियों से पूछताछ की कि ये सारा मिसमैच कैसे आ रहा है। तो उसमें निकल के सामने आया कि इसका 3-4 दिन पहले भी जो है अपने ससुर और पति और सास से विवाद हुआ था। और आज सुबह भी जो विवाद हुआ तो उससे एजिटेट होकर जो इसके ससुर ने इसकी फरसे से हत्या कर दी। परासिया विधानसभा क्षेत्र के कोयला अंचल में 1.25 अरब रुपए की राशि खर्च करने के बाद भी शासन ने पानी की आपूर्ति नहीं कर पाई है। आपको बता दें, पीने के पानी की कमीशनखोरी में करोड़ों रुपए की लागत से मंथन डैम का निर्माण किया गया। नगरीय निकाय में परिषदों ने जल संवर्धन योजना के अंतर्गत पानी की टंकी, पाइपलाइन, मिनी डैम बनाने के बाद भी कोयला अंचल को भीषण गर्मी में शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि जिसको लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, महिला संगठनों ने विशाल रैली का रूप देकर तहसील परासिया में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही भीषण गर्मी में पीने के पानी की विकराल समस्या पैदा हो गई, जिसको लेकर एसडीएम के सामने धरना प्रदर्शन और ज्ञापन भी सौंपा गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी परासिया के माध्यम से पानी की जल संकट को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया, एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। तो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में 3 नगर पंचायत, 1 नगर पालिका है और 51 पंचायत है। आज वर्तमान में जो स्थिति बनी है, इतनी भयानक स्थिति बन गई है पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में और नगरीय क्षेत्रों में कि पानी का जो संकट है अत्यधिक गहरा गया है। और जो लोग बैठे हैं शासन के लोग, उन्होंने किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। हमने पिछले 2 महीने से लगातार पत्रचार कर रहे हैं, 2 बार मीटिंग कर ली है, पीएचई के साथ कर ली है, प्रशासन के साथ कर ली है, मगर इनको पानी के संकट के बारे में जरा भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। आज कांग्रेस कमेटी द्वारा पानी की जो किल्लत है उसके संबंध में विज्ञापन दिया है और प्रशासन शुरू से ही संवेदनशील है और लगभग काफी समय से जो प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि मंधान डैम का पानी इस बार थोड़ा समय से पहले खत्म हो गया है, जिससे जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं बनाई जा सकती थी बनाई गई हैं, उसको और भी विस्तारित किया जा रहा है। मागड़ी ब्लॉक स्तरीय गायनता, पुजारी, सरहा, आट, पहाड़िया, बेगा, गुनिया, मोहरिया, बजारिया लोगों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। क्षेत्र के विधायक और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के द्वारा सभी लोगों को श्रीफल और शॉल से सम्मानित किया गया। बस्तर क्षेत्र में देवी देवता और मंदिरों का विशेष महत्व है और यहाँ के लोगों की अटूट आस्था और विश्वास के साथ पूजा अर्चना करते हैं, जिसमें इन समस्त लोगों का विशेष योगदान रहता है। विकासखंड मागड़ी में सिरा, गुनिया, माता पुजारी, अटपहाड़िया, वजनिया सभी का विकासखंड स्तरीय सम्मान सम्मेलन हम लोग आयोजित किए थे। हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने इनको 7,000 रुपये मानदेय देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया और आज सबको मानदेय मिल रहा है। आज हमने इनको सम्मान देकर उनके जो दिए गए योगदान को हम लोग फिर से याद करते हैं, क्योंकि गांव में देवता धाम में पूजा पाठ हमारे सनातन परंपरा चल रही है। उनके पूजा पाठ में हमारे माता पुजारी सिरा दुनिया को बहुत बड़ा।
बिलासपुर में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के सहयोग से कंजर्वेशन कोर सोसाइटी द्वारा आर्द्रभूमि संरक्षण और इको टूरिज्म विषय पर वर्कशॉप और पैनल डिस्कशन का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया के जाने माने पर्यावरणविद डॉक्टर एरिक भरूचा ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। वहीं आपको बता दें, इस व्याख्यान में छत्तीसगढ़ के जलाशयों के इको टूरिज्म, प्रवासी पक्षियों के संरक्षण, उसके संभावनाओं पर जोर देने, स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का सुझाव दिया गया। इसके साथ ही स्थानीय स्वयं सहायता समूह को पर्यटन के माध्यम से उनके आजीविका के लिए होम स्टे, नेचर गाइड ट्रेनिंग, उत्पादों के क्रय विक्रय बढ़ाने सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए गए। वहीं पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव को इस पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए सभी आए हुए अतिथियों ने आभार जताया। की टैगलाइन है फुल ऑफ सरप्राइजेस और हमने एक और टैगलाइन दिया है प्रकृति का गढ़ छत्तीसगढ़। हर आदमी की इच्छा होती है या बेसिक नेचर है कि जब भी वो प्रकृति के करीब जाता है उससे सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलती है, चाहे वो जंगल हो, चाहे पानी का किनारा हो, या चिड़ियों की चहचहाहट हो, चाहे जंगली जानवर, जब भी वो प्रकृति के करीब पहुंचता है तो सब कुछ भूल जाता है। और छत्तीसगढ़ लगभग 7 राज्यों से घिरा हुआ एक स्टेट है जिसमें 44% फॉरेस्ट है। हमें गर्व होता है कि छत्तीसगढ़ की 9 बड़ी नदियां हैं, जिनपे 8 बड़े बड़े डैम बने हुए हैं, चाहे गंगरेल डैम हो, कुटाघाट हो, खुड़िया हो, तदुआ हो, ऐसे बड़े डैम छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ में वाइल्ड लाइफ की बहुत संभावनाएं हैं। बिलासपुर के आईटीआई कोडी में बेरोजगारी भत्ते से लाभान्वित हितग्राहियों के लिए लोन मेले का आयोजन किया गया। लोन मेले में उपस्थित 292 आवेदकों को स्वरोजगार के लिए लोन संबंधित स्कीम और उनकी प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। जिला सहकारी विकास समिति द्वारा अंत्योदय स्वरोजगार योजना अंतर्गत 21 बेरोजगारी भत्ता हितग्राहियों को लोन उपलब्ध कराए जाने के लिए आवेदन पत्र भी भरवाए गए। उज्जैन पुलिस ने एक सराहनीय पहल करते हुए पुलिस कंट्रोल रूम में 100 से अधिक लोगों को उनके गुम मोबाइल लौटाए गए। आपको बता दें, इन मोबाइलों को साइबर सेल पुलिस की मदद से जब्त किया गया है, जिनकी कीमत 22 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। एसपी सचिन शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यह वह मोबाइल है जो पिछले समय किसी भी तरह से गुम हो गए थे और जिनकी शिकायत आवेदक ने पुलिस थाने में दर्ज कराई है। प्रेस वार्ता के दौरान ही एसपी सचिन शर्मा ने लोगों को उनके गुम मोबाइल सौंपे, जिसे पाकर लोगों ने उज्जैन पुलिस को धन्यवाद कहा। उज्जैन जिला पुलिस के द्वारा आज लगभग 104 मोबाइल उनके जो वास्तविक धारक हैं या मालिक हैं उनको वापस किए गए हैं। इनकी जो अनुमानित कीमत है लगभग 22 लाख के आसपास है। ये पिछले 3 वर्षों में अलग अलग समय पे जो धारक हैं उनके द्वारा किसी न किसी कारण से मोबाइल या हो सकता है जेब से गिरे हो या किसी भी कारण से गुम हुए हो, आज उनको ट्रेस और ट्रैक करके वापस दिए गए हैं। मेरा मोबाइल 1 साल पहले महाकाल मंदिर से घुमा था। वहाँ पे मैं महाकाल दर्शन के लिए गया था, तो तब मेरा मोबाइल घुमा था। तो तभी मैंने महाकाल थाना पे लगता है पास में, तो तभी मैंने वहाँ पे रिपोर्ट डलवा दी थी और आज मिले उसको 1 साल हो गया है। तो मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मेरा मोबाइल मिल जाएगा, पर उज्जैन पुलिस ने मतलब मेरा मोबाइल ढूंढ दिया है, तो बहुत खुश हूँ। और मेरे साथ करीब 200 के लगभग पब्लिक है यहाँ, जो इनका मोबाइल भी चोरी हो चुका था, तो मेरे साथ उन सभी का मोबाइल भी मिल चुका है। बड़ौदा क्षेत्र में बढ़ रही चोरी, लूटपाट और अवैध नशे के कारोबार को रोकने के लिए भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम मीणा मुंडला के नेतृत्व में थाना प्रभारी राजेश शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। चोरी, लूटपाट और अवैध नशे के कारोबार पर शिकंजा नहीं कसने की स्थिति में आगामी दिनों में उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी गई। वहीं आपको बता दें, इस अवसर पर बड़ौदा थाना प्रभारी राजेश शर्मा ने आश्वासन देते हुए कहा कि शीघ्र चोरों को गिरफ्तार करके चोरी की घटनाओं को उजागर किया जाएगा और क्षेत्र में पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। कई दिनों से चोरी और लूटपाट की घटनाओं में अचानक वृद्धि हुई है और अभी तक पुलिस प्रशासन ने चोर लुटेरों को गिरफ्तार किया है, नहीं चोरी हुए माल की बरामदगी की है। साथ ही क्षेत्र में
अवैध नशे का कारोबार भी संचालित है, जिसमें इसमें गांजा और अवैध शराब प्रमुख रूप से यहाँ पर उसकी बढ़ोतरी हो रही है। तो पुलिस प्रशासन से आज हमने यह ज्ञापन देकर क्षेत्र के युवाओं के साथ मांग की है, अवैध नशा के कारोबार को तत्काल उस पर बंद की जाए और जो ये चोरी और लूटपाट की वारदातें हैं इन पर शिकंजा कसा जाए, वो अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए शीघ्र ही। अब खबर कन्नौज से है, जहां से पेट्रोल पंप पर ग्राहक के साथ ठगी करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार एक ग्राहक पेट्रोल पंप पर एक्टिवा में पेट्रोल डलवाने गया, जहां उससे 5 लीटर पेट्रोल के दाम की जगह पंप कर्मचारी ने 5.44 लीटर पेट्रोल का पैसा मांगने लगा, जबकि एक्टिवा की पेट्रोल की टंकी में 5.3 लीटर ही पेट्रोल आता है। जब ग्राहक ने इस बात से आपत्ति जताई तो पंप कर्मचारी ने पेट्रोल को टंकी से निकालकर नापा तो गाड़ी में से 5 लीटर पेट्रोल ही निकला। इसके बाद भी पंप कर्मचारियों ने अपनी गलती नहीं मानी। इस घटना की शिकायत भारत पेट्रोलियम देवास जिले के फील्ड ऑफिसर एमडी महफूज को दे दी गई है। अब देखना यह है कि इस पंप पर कब तक कार्रवाई होती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।